दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समझ लेके आया हूँ DSSB PRT से संबंधित जानकारी। यानी कि वर्तमान में आपको सुनिश्चित हुआ है कि हमारी DSSB PRT की वैकेंसी आ चुकी है। उससे आपका सह संबंधित मैं बता दूं कि आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा और लगभग कितनी पोस्टेज हैं, कितनी पोस्ट हैं और कब फॉर्म फिल होंगे और कब तक चलेंगे। यह आपका प्रोसेस में लेकर आया हूँ। देखिएगा, ऊपर लिखा हुआ है आपका गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, अर्थात इसे हम कहते हैं DSSB, DSSB, ठीक है। यह है आपका DSSB का फुल फॉर्म है। पहली बात तो आप इसका फुल फॉर्म जान लें, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DSSB, ठीक है। यह आपका DSSB है जो कि आपकी ये पोस्ट आप किससे, दिल्ली से संबंधित रखती हैं, किसे, दिल्ली से संबंध रखती हैं। उसी के साथ मैं बता दूं कि यह आपकी वैकेंसी लगभग आपकी आ चुकी हैं और इसी के साथ मैं बता दूं कि इसके फॉर्म फिलअप की डेट भी आपकी आ चुकी है और आपके वर्तमान में स्टार्ट फॉर्म हो गए हैं। और वैकेंसी नोटिस या एडमिशन नंबर इसका है 05/2025। उसके बाद कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, अर्थात असिस्टेंट टीचर में आपकी प्राइमरी की भर्तियां हैं, ठीक है। इसमें बोला है द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट, यानी कि इसकी फॉर्म की जो आपकी ओपनिंग डेट यानी कि प्रारंभ हो रहा है और समाप्ति यानी कब से लेकर कब तक इसके फॉर्म आपके फिलअप होंगे अर्थात भरे जाएंगे। डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर बिलो एज बिलो, तो ये आपकी डेट दी हुई है। देखिए इसमें लिखा है ओपनिंग डेट फॉर एप्लीकेशन, यानी कि इसकी ओपनिंग डेट कब है, 17/9/2025, यानी कि आपकी आज 18 तारीख है और ये आपके 17/9/2025 से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपका 17 सितंबर 2025 से फ्रॉम 12 नून यानी कि 12 नून यानी कि दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। और साथ ही इसकी मैं बता दूं, यह आपका 17 तारीख से स्टार्ट होकर यानी कि 17 सितंबर से स्टार्ट होकर कब तक चलेंगे, आपके क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 16/10/2025 अर्थात 16 अक्टूबर तक चलेंगे। लगभग आपको ये 1 महीना देखने को मिलेंगे। और कब तक, टिल 11:59 PM अर्थात 16 तारीख की रात के 11:59 तक आपके फॉर्म चलेंगे, तब तक आप इसे भर सकते हो, ठीक है। यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि लगभग फॉर्म की डेट है वो कब तक है और कब से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये आनी ही चाहिए कि लगभग इसके फॉर्म आपके यदि स्टार्ट हो गए हैं तो 17 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं और उसके बाद साथ ही आपके 16 अक्टूबर तक आपके इनके फॉर्म देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें आपका, इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, यानी कि असिस्टेंट प्राइमरी या सिंपल कहूँ असिस्टेंट टीचर की प्राइमरी की आपकी लगभग वैकेंसियाँ कितनी है, यहाँ आपको ये जरूर आवश्यक है, ठीक है। इसमें मैं बता दूँ इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है। पोस्ट कोड क्या है आपका 802/25, नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर अर्थात प्राइमरी, ये फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड बोलता है नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो ये दिया है, देखिए पहला दिया है नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यह क्या दिया है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें बोला है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है, नई दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल परिषद अर्थात, ठीक है। ये आपके 2 टाइप से बांटा गया है। पे लेवल कितना है इसका आपको पता है, वो 6 ग्रेड पे लेवल कितना है आपका 6 ग्रेड पे, ये आपको अति आवश्यक जानना जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूं जनरल वाले के लिए, UR के लिए इसकी वैकेंसियाँ कितनी है, UR के लिए इसकी वैकेंसियाँ लगभग कितनी है आपकी, इसमें 434 वैकेंसियाँ हैं। और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में आपकी कितनी है, 68, मात्र 68 हैं।
और टोटल कितनी है आपकी ये 502। ठीक है, ये आपकी यूआर अर्थात जनरल वालों की कैटेगरी वाइज बच्चों की आपकी वैकेंसियां हैं। नेक्स्ट ओबीसी वाले बच्चों की वैकेंसी कितनी है आपकी 278। ठीक है, और ओबीसी वाले की म्युनिसिपल वाले की 28, टोटल 306। ओके, एससी वाले बच्चे जो आपके एससी से वर्ग के संबंध आते हैं उनकी 153 और म्युनिसिपल में मात्र 13, टोटल 166। एसटी वाले बच्चे उनकी कितनी है आपकी 62 है, 7 आपकी ऐसी हैं, टोटल आपकी कितनी है 69। ईडब्ल्यूएस यानी कि जो जनरल वाले बच्चे हैं, जिसका जनरल वाले बच्चों का ईडब्ल्यूएस बन चुका है, जो ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण वाला, उनकी टोटल वैकेंसी कितनी है 128, 9 आपकी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल वाली, टोटल 137 है। तो मैं बात करूं टोटल वैकेंसी इतनी है, तो साथ में इसी के साथ में मैं बता दूं कि टोटल यानी कि यूआर की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की या ईडब्ल्यूएस की, इनकी टोटल वैकेंसी है आपकी, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में कितनी है आपकी 1055। ठीक है, और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में कितनी है 125, और टोटल वैकेंसियां 1055 और 125 को ऐड यदि मैं कर दूं तो टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी 1180 वैकेंसियां हैं। और यदि मैं बात करूं इसी में आपकी इंक्लूड है, इसी में रखी हुई है आपकी पीडब्ल्यूबीडी की जो एक्समैन है उनकी 55 इधर है और 6 इधर हैं, टोटल आपकी 61 वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। यानी कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की सारी टोटल वैकेंसी यदि मैं बात करूं दोनों डिपार्टमेंट में, तो आपकी टोटल वैकेंसियां 1180 वैकेंसी हैं। तो काफ़ी लेवल आपका हाई लेवल देखने को मिलेगा, हमें इसमें काफ़ी हाई लेवल देखने को मिलेगा, इसलिए आप तैयारी पे अवश्य जुटाएं अभी से। ठीक है, देखते हैं आगे। ये समझ गए हमारी वैकेंसी टोटल कितनी है आपकी 1180 टोटल वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से जनरल वालों की 502 हैं, ओबीसी वाले की 306, एससी 166, एसटी 69, ईडब्ल्यूएस 137 और टोटल 1180। ठीक है, ये वैकेंसी आ गई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिस, ये जो भी आप देख लेना जो भी क्या है। तो यहाँ भी कुछ ये प्रोपेगेंडा दिया हुआ है, सेम वही है। तो यहाँ भी दे दिया है यूआर की आपकी कितनी है 434, ओबीसी 278, एससी 153, एसटी 62, ईडब्ल्यूएस 128 और टोटल 1055। कैटेगरीज आपकी 14, कैटेगरी बी में 14 और 13। ठीक है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तब जाके आप इसको भर लोगे। ये आपको अति आवश्यक है सर, हमारा एजुकेशन क्वालिफाई क्या है, इसके लिए आप अवश्य जानें कि आखिर क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा काफ़ी बच्चे घबराए हुए हैं कि आखिर एजुकेशन क्वालिफाई क्या होनी चाहिए। देखते हैं, चलो पहला कहता है, देखिएगा सीनियर सेकेंडरी या और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50 मार्क्स, यानी कि आपके लगभग 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम आपकी 50% होनी चाहिए। डिप्लोमा यानी कि हम कह सकते हैं DL.Ed, जिसे हम क्या बोलते हैं DL.Ed। ठीक है, 2 साल का आपका ही होता है। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपकी BTC, इसे हम पहले क्या कहते थे BTC नाम से पुकारते थे, अब कहते हैं DL.Ed, क्योंकि अब ये आपका डिप्लोमा हो चुका है। पहले आपका डिप्लोमा नहीं था, अब ये क्या है आपका डिप्लोमा के अंतर्गत आ गया है, तो इसलिए हमारी ये डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए। अदरवाइज क्या कहता है, देखिएगा इसमें 2 ईयर्स डिप्लोमा, ठीक है, लेकिन NCT रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे NCT वाले बच्चे उन चाहिए। इस वाले में क्या कहता है, देखिएगा सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो B.Ed नहीं बोला इसने, यानी कि किसी बच्चे ने यदि 4 साल की क्या कर रखी है आपकी
बी एल एड, एक होता है बी एड, एक होता है आपका बी एड, एक होता है आपका बी एल एड। तो आपका यदि किसी बच्चे ने बी एल एड कर रखा है तो वो भी इसके लिए फॉर्म भरने के लिए अनिवार्य रूप से निश्चित रूप से आपका सक्षम है, और वो है आपका इसका फॉर्म भर सकता है, फिल कर सकता है, बी एल एड वाले बच्चे, ना कि बी एड वाले बच्चे। चलो और देखते हैं क्या कहता है आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत। ये 50% 2 ईयर्स हटाओ आप, डिप्लोमा इन एजुकेशन, वही बात है आपकी। अगला इसने बोला है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, सेम वही कंडीशन है। नेक्स्ट बोला है अगला पॉइंट, पास इन द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका सीटेट होना अनिवार्य है। क्या सीटेट होना निश्चित रूप से अनिवार्य है, सीटेट होगा तभी आप इसके अनिवार्य रूप से माने जाओगे। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात इसे बोलते हैं सीटेट, जो केंद्र वाला होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, ठीक है। इसमें बोला है मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू पंजाबी इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि ये आपके सेकेंडरी 2 टीयर होंगे, आपके सेकेंडरी लेवल में आपके ये सब्जेक्ट होंगे। अब बोला है इसने रिलैक्सेबल की मैं बात करूँ, रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफिकेशन मार्क्स, एकेडमिक रिलैक्सेशन shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories such as SC, ST, OBC और PH, ठीक है। ये भी होता है, ये देख लेना, आपको जो भी है आप पढ़ लेना। और सेकंड में बात करूँ, एक्सरसाइज जो भी आपके डिस्क्लोजर नील है। उसके बाद पे स्केल, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो लगभग 35,400 से स्टार्टिंग होकर मैक्सिमम आपको मैं बात करूँ जब भी आप रिटायर हो गए वो 1,12,400 तक आपको देखने को मिलेगी। कब तक? 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, पे लेवल 6 है, आपको पता ही है। ग्रुप बी है ये, जनरल, सेंट्रल सर्विस और नॉन मिनिस्ट्रेबल, नॉन गाजेटेड, ठीक है। एज लिमिट की मैं बात करूं, यानी कौन सा बच्चा इसको भर सकता है, इसमें बोला है 30 ईयर तक, यानी कि 30 ईयर तक बच्चा इसको भर सकता है। एज इलेक्शन विल बी गिवन एज पर 8, ठीक है, यानी कि किसी की आपकी एज लगभग 30 साल तक है वो उसको भर सकता है, फिलअप कर सकता है। बात का एज इलेक्शन के बाद में देखते हैं इसका हम, ठीक है। इसमें आ गया, अब देखो सेम आपका प्रोसेस किसमें आ गया, नेम ऑफ डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिलिंग में, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसमें आपकी UR की 68 है, OBC की 28, SC की 13, ST 7, EWS 9 और टोटल 125। कैटेगरी 2 सेम आपका वही प्रोसेस है। इसमें भी आपका तो यही बोला है इसने, BLED या DLED जो भी है, ये दोनों ही चीज़ बोली हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूं कि इसमें आपकी कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। और पे स्किल्स इसका भी सेम वही है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, सेम कंडीशन वही है, ठीक है। इसमें 5 ईयर तक वो कर दिया है। अगला ये पढ़ लेना आपको जो भी है, हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको फिलअप करना है उसके बारे में बता दिया है, 100 ओनली। अब आते हैं, यानी कि अभी तक हमने क्या क्या जान लिया इस वीडियो के अंतर्गत, कि इसकी एज इलेक्शन जान ली हमने, उसके साथ साथ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हमने ये भी जान ली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आखिर इसकी क्या होनी चाहिए, साथ में इसकी पोस्ट जान ली 1180, इसकी डेट जान ली कि कब से प्रारंभ हो रही है डेट और कब से ख़त्म हो रही है। अब इसका कुछ सिलेबस भी आप लोग देख लो कि लगभग इसके सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ठीक है। सिलेबस की मैं बात करूं, एग्ज़ाम कोड IT 1 टीयर टेक्निकल या टीचिंग। एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करूं, लगभग 2 घंटे का इसका टाइम होगा। कितना? 2 घंटे का इसका टाइम है, जिसमें आपको लगभग 200 क्वेश्चन यानी कि 200 MCQ देखने को मिलेंगे और टोटल मार्क्स आपके 200, यानी कि सिंपल कहूँ इसमें आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 200 मार्क्स के ही, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन ना, तो ग्रांड टोटल भी 200 का ही होगा। अब मैं बात करूं, यानी कि 2 घंटे का पेपर है, कितने का? 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। साथ में आपके लगभग 200 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 200 क्वेश्चंस, और 200 क्वेश्चंस आपके लगभग कितने के होंगे?
200 नंबर के ही देखने को मिलेंगे, 200 नंबर के देखने को मिलेंगे। अब इसमें सिलेबस लगभग क्या क्या आएगा, सेक्शन ए के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आएगा। सेक्शन ए देखते हैं, इधर आ जाइए। सेक्शन ए कहता है MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर एक्सटेंस एग्जामिनेशन स्कीम। फर्स्ट में आपके देखो लगभग इसमें आपके 5 चैप्टर होंगे, लगभग 5 विषय होंगे इसमें आपके। पहला बोलता है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थात इसमें आपके रीजनिंग देखने को मिलेगी। सेकंड जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी। उसके बाद अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हिंदी लैंग्वेज। यानी कि यह आपको सारे ही देखने को मिलेंगे, लगभग 5 सब्जेक्ट। कितने? 5 सब्जेक्ट, और जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के। यानी कि एक पोर्शन, यदि मैं बात करूं इसमें आपका एक पोर्शन कितने का होगा, एक पोर्शन कितने का, 20 का, 20 क्वेश्चन। इससे भी 20 क्वेश्चन, थर्ड वाले से भी, इससे भी 20 क्वेश्चन, और लास्ट वाले से भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यह आपका सेक्शन ए में आ रहा है। उसके बाद अदरवाइज सेक्शन बी में क्या कह रहा है, अभी बताया था MCQ ऑफ 1 मार्क्स इच बेस्ड ऑन NCT करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। इसमें आपके लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। तो यानी कि 100 क्वेश्चन ऊपर वाले के हो गए और 100 क्वेश्चन आपके इसके हो गए। टोटल मार्क्स का आपके लगभग 200 क्वेश्चन हो गए, और 200 क्वेश्चन आपके लगभग 200 नंबर के। यह है आपका प्रोपेगेंडा है, यह सिलेबस है। और साथ ही बात बता दूं, इसका सिलेबस जो आपका पेपर होगा वो CVT होगा, अर्थात ऑनलाइन होगा। किसका? ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन देखने को मिलेगा इसका। तो सब्जेक्ट जान के होगा क्या क्या आएगा। उसके बाद आप इसका फॉर्म फिलअप करें। ये पूरी की पूरी आपकी PDF फाइल है, इसको मैं देखो दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, दिखाने तक इसका काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप लोग इसको PDF के लिए मैं आपको इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हो इस PDF को। या फिर आपको मैं अपना WhatsApp नंबर दे देता हूँ, आप उस पर मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर दें और मैं इसको PDF को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्या क्या सिलेबस, 90 58 20 84 29। आप इस नंबर पर आप मुझे WhatsApp कर दें, केवल WhatsApp, मैं आपको यह PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यदि देखो DSSB का मैंने साथ ही आपका सारा सिलेबस और सारी टाइमिंग, किस टाइमिंग से स्टार्ट होंगे फॉर्म, किस टाइम में ख़त्म होंगे, कितना सिलेबस होगा, कितनी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सारा ही आपका प्रोपेगेंडा बता दिया है। यदि आपकी कुछ क्वेरी भी है तो आप इसी नंबर पे आप WhatsApp मैसेज कर सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त हो जाए। और यदि कोई बच्चा आपकी DSSB तैयारी कर रहा है उसे शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, यदि आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार थम्स अप यानी कि लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।